हाय, वेलकम टू लेट्स रिफॉर्म। मेरा नाम है प्रभजीत सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। ये ऐसी मेंटल कंडीशन है जो लेट एडोलेसेंस में दिखनी शुरू होती है या फिर अर्ली एडल्टहुड में दिखनी शुरू होती है। स्किज़ोफ्रेनिया का जो हमारे स्पीच पे, थिंकिंग पे, इमोशंस पे जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल के सोशल इंटरेक्शंस को और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही अनकॉमन सी सिचुएशन है। ये टोटल पॉपुलेशन में से 0.25% से 0.64% लोगों में देखी जा सकती है। ये मेल्स में ज़्यादा जल्दी रिफ्लेक्ट होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। किसी किसी सिचुएशन में इसके सिम्टम्स बचपन से ही देखने में मिल जाते हैं जिसमें बहुत ही अनयूजुअल सा बिहेवियर होता है, पर इसके जो सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं वो ओल्डर एज में ही देखने को मिलते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग सिचुएशन है, लेकिन इसे ट्रीटमेंट के थ्रू इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है और एक सक्सेसफुल लाइफ लीड की जा सकती है। आइए बात कर लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, lack of concentration, confused speech that is hard to understand, इसके अलावा delusions और hallucinations। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें आते हैं delusions, hallucinations। अगर हम लोग delusions की बात करें तो इसमें जो इंडिविजुअल स्किज़ोफ्रेनिया सफ़र कर रहा है उसे ऐसा फील हो सकता है, ऐसी चीज़ें फील हो सकती हैं, सच लग सकती हैं जो कि जिनके सच होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें लग सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, कोई उन्हें परस्यू कर रहा है, कोई उन्हें रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनके पास कुछ ख़ास शक्तियाँ हैं जिससे वो कुछ भी कमाल करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर सेकेंडली बात करें मेन सिम्टम की तो इसमें है हेलुसिनेशन। कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है आवाज़ें सुनना जो किसी और को नहीं सुनाई देती। हेलुसिनेशंस हमारे और भी अदर सेंसेस को अफेक्ट कर सकता है। हम कई चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कुछ नॉइसेस को सुन सकते हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। सो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो जाती है और ये सब एकदम सच फील हो रहा होता है। अगर कोई हमसे कहे कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं स्किज़ोफ्रेनिया सफ़र कर रहा हूँ और अगर कोई मुझसे आके कह रहा है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम स्मेल कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, मैं उसे पूरी तरह सच मानूंगा। ये इतना ज़्यादा रियल लगता है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे मेन सिम्टम है वो है कंफ्यूज्ड स्पीच एंड थिंकिंग। कंफ्यूज्ड स्पीच एंड थिंकिंग में अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे अचानक ही जंप कर जाऊँगा बिना किसी लॉजिकल रीज़न के, बिना किसी सिर पैर की बातें करूँगा और ऐसी लैंग्वेज बोलूँगा, इतनी ब्लर होगी मेरी स्पीच कि सामने वाले को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये है इसके कुछ मेन सिम्टम्स। अब आने वाली अगली वीडियो में हम लोग इसके कॉजेज़ एंड इसके ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स रिफॉर्म।